मुख्यमंत्री सुक्खू ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में मारपीट मामले के बाद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला को बर्खास्त करने के विरोध में हिमाचल में डॉक्टर रविवार को भी हड़ताल पर हैं। रविवार को आईजीएमसी के अटल सभागार के बैडमिंटन हॉल में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र और चिकित्सक इकट्ठे हो गए हैं, जहां वे डॉक्टर की बर्खास्तगी को गलत बता रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर प्रदेश सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों से अपील है कि हड़ताल को खत्म करें और सोमवार से काम पर लौटें। उन्होंने कहा कि मैं आईजीएमसी से सीनियर डॉक्टरों से चर्चा करूंगा और पूरी जांच की जाएगी और फैसले को रिव्यू किया जाएगा। क्लस्टर प्रणाली को संशोधित करे प्रदेश सरकार। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से उठाई मांग। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिरमौर ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से क्लस्टर प्रणाली को संशोधित करने की मांग की है। नाहन में प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने सरकार से ये मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य इस प्रणाली के तहत मनमाना रवैया अपनाकर शिक्षकों को शोषण कर रहे हैं। वो संसाधनों की शेयरिंग करने की बजाय प्राथमिक शिक्षकों को ही क्लस्टर से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं। ऐसा होने से शिक्षकों के लिए ही तनाव का माहौल बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि क्लस्टर प्रणाली को संशोधित किया जाए, नहीं तो प्राथमिक शिक्षक संघ सड़क पर उतरने को विवश होगा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड नए सत्र से एक स्कूल एक पाठ्यक्रम करेगा लागू। तय होंगे हर महीने पढ़ाए जाने वाले अध्याय। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक स्कूल एक पाठ्यक्रम योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत शिक्षा बोर्ड की ओर से हर माह पढ़ाई के लिए अध्याय भी तय किए जाएंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम को पूरा करने का इस तरह से खाका तैयार किया है कि दिसंबर माह तक सभी कक्षाओं में सभी विषयों के सिलेबस को पूरा किया जा सकेगा। वहीं दिसंबर में सिलेबस पूरा होने के कारण स्कूलों में जनवरी से लेकर मार्च माह तक का समय रिवीजन के लिए मिलेगा। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक स्कूल एक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका सबसे अधिक फायदा उन विद्यार्थियों को होगा जो किसी कारणवश सत्र के बीच में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करते हैं। ऐसे में दूसरे स्कूल में भी उनकी वहीं से पढ़ाई शुरू होगी जहां से उन्होंने अपने पुराने स्कूल में पढ़ाई छोड़ी थी। योजनाबद्ध तरीके से हर माह पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर स्कूल शिक्षा बोर्ड निगरानी भी रखेगा तथा योजना के अनुरूप पढ़ाई न करने वाले स्कूलों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। मनाली में देह व्यापार के एक और गिरोह का पर्दाफाश। 2 युवक पकड़े, 4 लड़कियां रेस्क्यू। पुलिस ने मनाली में एक और देह व्यापार के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और 4 लड़कियों को जबरन धंधे में फंसा पाए जाने के बाद रेस्क्यू किया गया। थाना प्रभारी मनीष शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार माल रोड और बाहणु पुल के आसपास गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। बाहणु पुल के पास जाल बिछाकर दोनों युवकों को दबोचा गया, जो 22 वर्षीय निक्की परमार उर्फ योगी और धर्मेंद्र सोलकी बताए गए हैं। दोनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। पुलिस ने लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया है और आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। उधर डीएसपी केडी शर्मा ने कहा कि अभियान के तहत अब तक कई गिरोह के सदस्य पकड़े जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। एम्स के मल्टी स्पेशलिटी मेजर ऑपरेशन थिएटर को अत्याधुनिक बनाने के लिए जल्द ही रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर शामिल किया जाएगा। इस नई तकनीक के आने से संस्थान में होने वाली सर्जरी पहले से अधिक सटीक, सुरक्षित और कम जोखिम वाली होंगी। ये उपकरण विशेष रूप से जटिल और लंबे ऑपरेशनों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे न केवल सर्जरी के दौरान रक्तस्राव कम होगा, बल्कि ऑपरेशन में लगने वाला समय भी घटेगा और मरीजों की रिकवरी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर का उपयोग वेसल सीलिंग और बाइपोलर रिसेक्शन जैसी आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाओं में किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से ऑपरेशन के दौरान रक्त वाहिकाओं को तुरंत और प्रभावी ढंग से सील किया जा सकता है, जिससे खून बहने की संभावना बेहद कम हो जाती है। ये तकनीक पेट, प्रोस्टेट, गर्भाशय, मूत्रतंत्र और अन्य जटिल अंगों से जुड़ी सर्जरी में विशेष रूप से कारगर मानी जाती है। साथ ही आसपास के स्वस्थ ऊतकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचता है, जिससे संक्रमण, जटिलताओं और दोबारा सर्जरी की संभावना भी कम हो जाती है।
टेंडर में तकनीकी शर्तों और मांगी गई स्पेसिफिकेशन से ये स्पष्ट है कि ये उपकरण एम्स बिलासपुर के मल्टी स्पेशलिटी मेजर ऑपरेशन थिएटर के लिए प्रस्तावित है, न कि किसी छोटे या डे केयर ओटी के लिए। फर्जी EWS सर्टिफिकेट से ली थी नौकरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर खाएगा जेल की हवा, और भी गिरफ्तारियां संभव। फर्जी EWS आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र के जरिए आयुर्वेद डॉक्टर की नौकरी हथियाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंडी यानी विजिलेंस सतर्क हो गया है। अन्य भर्तियों में भी EWS से नौकरी लेने वालों की जांच पड़ताल की जा रही है। दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विजिलेंस का शिकंजा कसता देख इस मामले में एक आरोपी डॉक्टर जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा। जमानत याचिका खारिज होने के बाद विजिलेंस ने बीते दिनों उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत से रिमांड के दौरान विजिलेंस टीम ने तथ्य जुटाए। शनिवार को अदालत ने आरोपी डॉक्टर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में प्रमाण पत्र जारी करने वाले राजस्व अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने आवेदन के बाद सही तरीके से सत्यापन नहीं किया। लोकमित्र केंद्र से आवेदन के बाद धड़ल्ले से ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार जांच पड़ताल के बाद ही ये प्रमाण पत्र मिलना था। विजिलेंस ये पता लगा रही है कि फर्जी तरीके से आखिर ये प्रमाण पत्र कैसे और किसने जारी किए। किसी भी तरह की मिली भगत सामने आते और तथ्य मिलने पर गाज गिरेगी। इस मामले में और गिरफ्तारियां संभावित हैं। मंडी जिले से संबंधित 4 आयुर्वेदिक डॉक्टर में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अन्य पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तथ्य पुख्ता होते ही विजिलेंस नियमानुसार कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट। नए साल पर बारिश बर्फबारी के आसार, जाने अपडेट। सूखे जैसे हालात से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को घने कोहरे के चलते शिमला व ऊना में वंदे भारत समेत कई ट्रेनें देर से पहुंची। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में 31 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी और बिलासपुर में ऑरेंज, जबकि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट रहेगा। इन क्षेत्रों में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हिमाचल में नवंबर के बाद दिसंबर में भी अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन नए साल पर बारिश बर्फबारी की उम्मीद बंधी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय और आसपास के क्षेत्रों तथा मंडी की बल घाटी में कोहरा अधिक प्रभावी रहने की चेतावनी दी है।